मिनट आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या हुआ? रात में जहाँ की मैं तारीख लिया था सिमरी गांव की, तो तारीख मैं ही लिया था, इसलिए आप पहला जलसा शायद ऐसा है पूरे हिंदुस्तान का कि जहां आप गए, खाना भी खाए, कुछ देर बैठे भी, लेकिन कौन सी ऐसी बात आपके दिल पर लग गई कि आप बगैर पढ़े हुए वहां से वापस आ गए। और जब से आप वापस आए हैं सोशल मीडिया पे एकदम हंगामा मचा हुआ है। कोई कह रहा है बहुत बड़े घमंडी हैं, बहुत एटीट्यूड आ गया है, शोहरत के नशे में एकदम चूर हो गए हैं, तो तरह तरह की लोग बातें कर रहे हैं। तो आप हक बात क्या है, सच बात क्या है, आप इसकी अपने तरफ से वजाहत कर दीजिए, क्योंकि एकदम हंगामा मचा हुआ है। और मैं नेपाल में रहता हूँ, तारीख मैं ही लिया था, इसलिए मेरे पास भी बहुत फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, मुझे भी लोग तरह तरह कह रहे हैं। तो इसकी आप वजाहत फरमा दीजिए कि सही बात क्या है। असल में फोन कॉल तो मेरे पास भी सुबह से आ रही है। हाँ, तो इसकी वजाहत। और मैं चूंकि इसका जिक्र किसी से करना नहीं चाहता था, मैंने सब्र कर लिया था, लेकिन अब मैंने इसकी वजाहत कर दी है। हो सकता है उसकी कॉल रिकॉर्डिंग आप तक पहुंच गई हो। हमारे लातेहार झारखंड के एक मौलाना मुफ्ती मुदस्सिर अमजदी साहब हैं, तो उन्होंने फोन किया, तो मैंने उनसे वजाहत कर दी और वो कॉल रिकॉर्डिंग शायद लोगों तक पहुंच गई है। लेकिन अब आपने, ये मेरा छोटा भाई है इश्तियाक, और बड़ा गहरा ताल्लुक है वाकई मेरा इससे, दिली लगाव है। और ये बहुत गमगीन है। और ये जो सवाल है ना, ये सवाल नहीं, इसका दर्द ये मैं समझ सकता हूँ। तो अब इन्होंने सवाल सबके सामने कर लिया है, तो अब जवाब तो नहीं, मतलब जो तकलीफ हुई और जिस वजह से मैं आया वो बता दूं। क्योंकि मैंने बहुत लंबा सफर किया था कल की महफिल में जाने के लिए। एक मिनट अभी बैठ जाइए। कल की महफिल में नेपाल में जाने के लिए बहुत लंबा सफर किया था। आप सबको मालूम है कि बॉर्डर पे आप लोग करीब हैं, बॉर्डर पे भंसार वगैरह का मामला होता है। तो हम 7 बजे बॉर्डर पहुंच गए। हमारे साथ ये इश्तियाक भी थे, मौलाना नसरुल्लाह अमजदी थे और जीशान मिसबाही साहब। इन सबको हमने बॉर्डर पे अपनी गाड़ी में बिठाया और यहाँ से चले 8 सवा 8 बजे हम लोग गालिबन महफिल में पहुंच गए। और जलसे में पहुंचने के बाद वो जब गाँव में एंट्री हुई तो कुछ लोग हमको लेके, चूंकि नेपाल में पहुंचने के बाद मेरे फोन ने तो काम करना बंद कर दिया, ये फोन डब्बा हो गया, तो मैं तो किसी से राब्ता कर नहीं सकता था। इन्हीं दोनों हजरात ने राब्ता किया और चंद लोग आए और वो गाड़ी लेके सीधा मदरसे में चले गए। तो मदरसे में जब पहुंचे तो ये शाहिद है, ये भी वहां 400-500 लड़के आ गए। मेरे जाने के बाद मदरसे पे बहुत भीड़ हो गई, पब्लिक बहुत ज्यादा हो गई और वो फोटो वगैरह का चक्कर होता है, तो वो सब परेशान करने लगे। तो मैंने कहा कि भाई मैं इतना लंबा सफर करके आया हूँ और अगर मुझे यहाँ